आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का 4th मॉड्यूल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में और साथ में जाना था अबाउट द सन। और आज इस मॉड्यूल में हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि सन और हेवनली बॉडीज सच एज प्लैनेट्स सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, स्टार्स उन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको फिर से रिपीट करती हूँ कि प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, स्टार्स उन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं। चलो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारी प्लैनेट अर्थ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो हीट एंड लाइट है वो हमें सन से मिलती है और सन तुम्हें पता ही है एक स्टार है। तो अब समझ आया? फ्रेंड्स, प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, यानी जो घूमते फिरते हैं। और प्लैनेट्स भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी सन के अराउंड घूमते हैं। देखा कितनी एप्रोप्रिएटली नेम किया गया है इन हेवनली बॉडीज को। तो फ्रेंड्स, अब वापस आते हैं सोलर सिस्टम पर। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। क्या तुम किसी एक प्लैनेट का नाम बता सकते हो? चलो मैं बताती हूँ। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। और वो प्लैनेट्स कौन से हैं? वो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फ्रेंड्स, फिर से रिकॉल करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं एंड दोस प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब फ्रेंड्स, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि इतने सारे नाम हैं, कैसे याद रखोगे इन्हें, और वो भी करेक्ट सीक्वेंस में। तो चलो एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करती हूँ। तुम इस सीक्वेंस को इस लाइन से याद रख सकते हो। My very efficient mother just served us nuts. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। My very efficient mother just served us nuts. अब तुम सोचोगे कि इस लाइन से प्लैनेट्स का नेम कैसे रिकॉल करूं? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के फर्स्ट लेटर से तुम रिकॉल कर सकते हो कि प्लैनेट्स की करेक्ट सीक्वेंस क्या है और कैसे। देखो, माय, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एम। तो एम जो है दैट स्टैंड्स फॉर मरकरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरी। और वेरी का फर्स्ट लेटर वी एंड वी स्टैंड्स फॉर वीनस। ऐसे ही अगर तुम नेक्स्ट वर्ड पर आओगे, एफिशिएंट, तो उसका फर्स्ट लेटर है ई, दैट स्टैंड्स फॉर अर्थ। तो देखो फ्रेंड्स, माय वेरी एफिशिएंट, इसके फर्स्ट लेटर से तुमने प्लैनेट्स के फर्स्ट लेटर को रिकॉल किया। एम से मरकरी, वी से वीनस और ई से अर्थ। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इस सेंटेंस को रिकॉल करते ही तुम प्लैनेट्स के करेक्ट ऑर्डर को इजीली बता पाओगे।
तो चलो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड पाथ पर, यानी एक फिक्स्ड रास्ते पर। ये पाथ फ्रेंड्स इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग, लंबे, यानी जो लॉन्ग ज्यादा होते हैं और वाइड कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन पाथ्स पर प्लैनेट्स रिवॉल्व करती हैं वो पाथ्स इलोंगेटेड होते हैं और इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। एंड फ्रेंड्स, ज्यादातर प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर तुमसे पूछा जाए कि प्लैनेट्स कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। द प्लैनेट्स मूव इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मरकरी की। मरकरी सन से सबसे ज्यादा क्लोज प्लैनेट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपने ऑर्बिट का एक राउंड लेने में। मरकरी के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है वीनस, और उसे हम अर्थ्स ट्विन के नाम से जानते हैं। ट्विन का मतलब तो तुम्हें पता ही है, जो किसी से सिमिलर दिखे। तो फ्रेंड्स, वीनस को अर्थ्स ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीनस की शेप और साइज अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। 2006 तक प्लूटो को 9th प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में रिसर्च करती है। एस्ट्रोनॉमी होती है हेवनली बॉडीज की स्टडी। और फ्रेंड्स, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया। ड्वार्फ, इस वर्ड का मतलब तो तुम जानते ही हो। ड्वार्फ मतलब होता है स्मॉल। तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए कहा गया क्योंकि फ्रेंड्स, ड्वार्फ प्लैनेट वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट से छोटी होती हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या पढ़ा? प्लैनेट्स के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड पाथ्स में, जिन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। ज्यादातर प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। मरकरी सन से सबसे ज्यादा क्लोज प्लैनेट है। वीनस को अर्थ्स ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शेप और साइज में अर्थ से काफी सिमिलर है। सो फ्रेंड्स, लेट्स रिकॉल दीज पॉइंट्स वंस अगेन। Planets have their own heat and light. There are 8 planets in a solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Planets revolve around the Sun in fixed paths called orbits. Most planets revolve in a west to east direction. Mercury is the closest planet to the Sun. Venus is also known as
Earth's twin, as its shape and size are quite similar to that of Earth. So friends, ये था हमारा 4th मॉड्यूल।